आप सभी प्रिय मित्रों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार देते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल के रोमियो की पत्री 6वां अध्याय के 23वां पद में इस प्रकार लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। इस एक वचन में दो वाक्य हैं। पहला वाक्य है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। उस वाक्य में 3 शब्द हैं, पाप, मजदूरी, मृत्यु। दूसरे वाक्य, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। इस वाक्य में भी 3 शब्द हैं, परमेश्वर, वरदान, अनंत जीवन। इन सारे पदों का खुलासा बाइबल खुद करती है। हमें इन पदों का अर्थ ढूंढकर बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इन शब्दों के ऊपर मुझे और आपको ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये सारे शब्द किसी न किसी रूप में मेरे और आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। इन शब्दों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सबसे पहला वाक्य का सबसे पहला शब्द है पाप। पाप है क्या? पाप का मतलब क्या है? पाप एक छोटा सा शब्द है, 2 अक्षरों का एक छोटा सा शब्द, परंतु इसका परिभाषा क्या है? बाइबल खुद पाप का अर्थ बताता है। बाइबल के यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय के 4 पद में इस प्रकार लिखा है, पाप तो व्यवस्था का विरोध है। अर्थात पाप कानून का उल्लंघन है। किस कानून का? परमेश्वर के वचन हम जब ढूंढते हैं तो यह समझ में आता है कि परमेश्वर न केवल मनुष्य का बनाने वाला है, परंतु मनुष्य को इस संसार में एक सुखद और शांतिपूर्ण जीवन बिताने के लिए जीवन बिताने का तरीका नियमों के द्वारा परमेश्वर ने दिया। कैसा जीना है, कैसा नहीं जीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारे नियम विधि परमेश्वर ने मनुष्य को दिया। और ये विधि परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए नहीं दिया कि मनुष्य को बांधे या मनुष्य को परेशान करे, परंतु मनुष्य की भलाई के लिए किया। अर्थात यदि परमेश्वर के नियमों का मनुष्य पालन करेंगे तो मनुष्य शांति के साथ सुखदायी जीवन इस संसार में बिता पाएंगे। ये मनुष्य की भलाई के लिए है। परंतु परमेश्वर के इस नियमों का उल्लंघन मनुष्य ने किया। इसको बोलते हैं पाप। पाप नियम का, विधि का उल्लंघन है। नियम देने वाला कौन है? नियम देने वाला स्वयं परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन बाइबल के अंदर के याकूब की पत्री 4 अध्याय में ऐसा लिखा है, नियम देने वाला या नियम बनाने वाला परमेश्वर है। जैसे कि बाइबल के अंदर ऐसा लिखा है, तू चोरी नहीं करना, तू हत्या नहीं करना, तू व्यभिचार नहीं करना, तू झूठ नहीं बोलना, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। ये सारे आज्ञा परमेश्वर ने मनुष्य को दिया, इसलिए कि मनुष्य इस संसार में शांति के साथ एक दूसरे के साथ अच्छे व्यवहार करते हुए जिए। परंतु मनुष्य ने इन सारे विधियों का उल्लंघन किया। मनुष्य ने मतलब किसने किया? कितने लोगों ने परमेश्वर के कानूनों को तोड़ा? बाइबल उसका भी उत्तर देता है। बाइबल में लिखा है, रोमियो की पत्री में ही 3 अध्याय के 23वां पद में लिखा है, कोई भेद नहीं, सबने पाप किया। कोई भेद नहीं मतलब चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी भी धर्म, किसी भी भाषा, किसी भी देश के क्यों ना हो, सबने मतलब
सबसे पहला मनुष्य से लेकर सबसे आखिरी मनुष्य जो होने वाला है, उसने तक परमेश्वर के विधियों को तोड़ा। सबने पाप किया। मनुष्य पाप इसलिए करते हैं क्योंकि मनुष्य जन्म से पापी हैं। परमेश्वर के वचन बाइबल के अंदर परमेश्वर के एक भक्त दास जिसका नाम दाऊद है, उसने ऐसा लिखा। उसने कहा, मैं कब से पापी हूं। उसने भजन संहिता 51 में ऐसा लिखा है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, मैं पाप के साथ पैदा हुआ। जैसे एक बच्चा जब पैदा होता है, वो सिर के साथ पैदा होता है, वो हाथ के साथ पैदा होता है, वो पैर के साथ पैदा होता है। ये सारे अंग उसके शरीर में जुड़ा हुआ है और उसके साथ वो पैदा होता है। यहां पर दाऊद कहता है, जब मैं पैदा हुआ पाप मेरे साथ जुड़ा हुआ था। मतलब पाप एक ऐसी चीज नहीं जो बाद में आकर मेरे जीवन में जुड़ा, परंतु मेरा पैदाइश पाप के साथ हुआ। पाप मेरा जीवन का एक अटूट हिस्सा है जन्म से। और यहां पर दाऊद कहता है, मैं पाप के साथ पैदा हुआ। पाप शब्द से कम हमें इतनी बातों को जानना जरूरी है। उसके बाद पहला वाक्य में दूसरा शब्द है मजदूरी। मजदूरी का मतलब है वेतन, या जो कार्य हम करते हैं उसके बदले में हमको जो मिलता है उसको मजदूरी बोलते हैं, वेतन बोलते हैं। कार्य करने वाले, परिश्रम करने वाले, नौकरी करने वाले को वेतन मिलता है। कब मिलता है? काम करने के बाद मिलता है। वेतन काम करने से पहले नहीं मिलता है, काम करने के बाद मिलता है। और यहां पर परमेश्वर के वचन कहता है, मनुष्य को वेतन मिलेगा। किस चीज का वेतन मिलेगा? काम करने का वेतन मिलेगा। कौन सा काम? हम जो रोज करते हैं वो काम है पाप का काम। क्योंकि संसार में जितने भी मनुष्य हैं, किसी ना किसी रूप में, जाने अनजाने में, रोज हम पाप करते हैं। रोज हम परमेश्वर के किसी ना किसी नियम या विधि का उल्लंघन करते हैं। आंखों से हो सकता है, जुबान से हो सकता है, कानों से हो सकता है, और सबसे ज्यादा सोच विचार से हो सकता है। हम परमेश्वर के विधि का उल्लंघन करते हैं और ऐसे उल्लंघन करने वालों को परमेश्वर मजदूरी देगा, वेतन देगा। देने वाला कौन है? देने वाला वही है जिसके विधि का हमने उल्लंघन किया, अर्थात परमेश्वर। यह दूसरा शब्द हमें तीसरा शब्द की ओर लेकर जाता है। परमेश्वर वेतन देगा। वो वेतन क्या है? वो वेतन है, तीसरा शब्द बोलता है मृत्यु, अर्थात मरण। मृत्यु का मतलब क्या है? मृत्यु शब्द का मतलब ही परमेश्वर का वचन बताता है। परमेश्वर के वचन में मृत्यु शब्द का सीधा सीधा मतलब है अलग होना। संसार में बहुत से लोगों के पास मृत्यु के संबंध में अलग अलग विचार होता है। कुछ लोग बोलते हैं जब किसी की मृत्यु होती है, कुछ लोगों का कहना है वो फलाना खत्म हो गया। खत्म हो गया शब्द से शायद वो ये समझते हैं बस अभी आगे कुछ नहीं है, सब कुछ मिट गया, समाप्त हो गया, अस्तित्व ही समाप्त हो गया। परंतु परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट बताता है, जब किसी भी मनुष्य के शारीरिक मृत्यु होता है तो उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता है, केवल एक अलगावट होता है। दो चीजों के बीच में अलगावट होता है। जब एक व्यक्ति शारीरिक रूप में मरता है, उसका शरीर से उसके प्राण और उसकी आत्मा अलग होता है, उसको मृत्यु या मरण बोलते हैं। परंतु यहां पर जो पाप की मजदूरी मृत्यु है, इसका एक और मतलब है। इसका मतलब यह है, पाप करने वाले मनुष्य को सारे पाप करने के बाद परमेश्वर एक
मजदूरी देगा। मजदूरी शुरू में भी नहीं देता है, मजदूरी बीच में भी नहीं देता है, मजदूरी सारे काम के बाद देता है। जैसे नौकरी करने वालों को मालूम है महीने के आखिरी में तनख्वाह मिलेगा, या रोजाना काम करने वाले मजदूरों को शाम को सारे काम करने के बाद शाम के समय में मजदूरी मिलेगा। मजदूरी कब मिलेगा? सारे काम करने के बाद। परमेश्वर मनुष्य को मजदूरी कब देगा? सारे काम करने के बाद, मतलब सारे पाप करने के बाद। हम लोग पाप कब तक करेंगे? सच्चाई तो यह है, जब तक हमारे अंदर श्वास होगा तब तक हम पाप करते रहेंगे। ये वास्तविकता है, ये मनुष्य का जीवन है, इसका पूरा पूरा प्रमाण हमारे सामने है। हम एक ऐसा अनुभव में, एक ऐसा पद में कभी नहीं पहुंचेंगे, एक ऐसा अवस्था में कभी नहीं पहुंचेंगे जब हम पाप नहीं कर पाएंगे। नहीं, आखिरी श्वास तक हम पाप करेंगे, क्योंकि वो हमारी आदत है, वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ये संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ये दावा कर सकेंगे कि मैंने कभी पाप नहीं किया। कोई नहीं है। 3 शब्दों के ऊपर हमने विचार किया, पाप, वेतन और मरण। अगला वाक्य में भी 3 शब्द है, मैं जल्दी उसके संबंध में बोलकर समाप्त करूंगा। वो 3 शब्द है। सबसे पहला शब्द परमेश्वर। परमेश्वर कौन? बाइबल का सबसे पहला पद परमेश्वर को प्रस्तुत करता है। ऐसा लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को निर्माण किया। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर निर्माण करने वाला है, परमेश्वर सृष्टि करता है। परमेश्वर कब से है? परमेश्वर आदि से है, या दूसरे शब्दों में परमेश्वर अनादि है। उसका अर्थ यह है, परमेश्वर का कोई आरंभ नहीं होता है। परमेश्वर का ना तो कोई आरंभ होता है, ना ही कोई अंत होता है। परमेश्वर निर्माण करने वाला है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उल्टा नहीं हो सकता है। मनुष्य परमेश्वर को नहीं बना सकते हैं। एक सुतार एक बड़ई लकड़ी से एक मेज को बना सकता है, परंतु एक मेज सुतार को या कारपेंटर को नहीं बना सकते हैं। ये असंभव है। मनुष्य परमेश्वर को नहीं बना सकते हैं। परमेश्वर सृष्टि करता है, सारे ब्रह्मांड का संचालन करने वाला है। परमेश्वर का सारे गुण लक्षणों के बारे में बाइबल हमें बताता है। परमेश्वर सृष्टि करता है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, परमेश्वर सर्वव्यापी है, परमेश्वर महासामर्थी है, सर्वाधिकारी है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर दयालु है। ये सारे के सारे गुण परमेश्वर में समा हुआ है। वो है परमेश्वर। जो कोई अपने आप को परमेश्वर दावा करते हैं, उनके अंदर जरूरी है कि ये सारे गुण लक्षण पाए जाएं। ऐसा एक ही है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। दूसरा शब्द है दान या वरदान। देखो, पहला वाक्य में मजदूरी था, इस वाक्य में वरदान। दोनों में फर्क है। मजदूरी क्या है? मजदूरी हमारी कमाई है, हमारा परिश्रम का फल है। दान क्या है? दान किसी को जब हमारे ऊपर दया होता है तब मिलने वाले सहायता है दान। परमेश्वर हमें मजदूरी देना नहीं चाहता है, परमेश्वर हमें दान देना चाहता है। इसका सीधा अर्थ यह है, यदि मुझे और आपको मजदूरी मिलेगा तो पाप का वेतन है मृत्यु। मैंने आपको बताया, ये मृत्यु का अर्थ ये भी है हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग किया जाना। मृत्यु, मरण, अनंत मृत्यु। बाइबल इसको दूसरी मृत्यु भी बताती है। इस मृत्यु को नरक शब्द दिया है। नरक क्या है? नरक परमेश्वर के उपस्थिति से हमेशा के लिए पापी मनुष्य अलग किया जाना ही नरक है।
परंतु प्रभु हमें वो देना नहीं चाहता है। प्रभु हमें एक दान देना चाहता है, जो हमारे हक में है वो हमें देना नहीं चाहते हैं, परंतु परमेश्वर दयालु होने के कारण परमेश्वर हमारे ऊपर दया दिखाकर हमें दान देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, क्योंकि हम उसकी सृष्टि हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हम नरक में जाकर आग में तड़पते रहें। प्रभु जो दान हमें देना चाहते हैं वो दान है प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन। मरण कहां है, अनंत जीवन कहां है? यहां पर यीशु मसीह का केवल नाम क्यों आया और किसी का नाम क्यों नहीं आया? केवल यीशु मसीह के बारे में क्यों लिखा? बहुत से लोग ये सवाल करते हैं, केवल यीशु मसीह क्यों? उसका उत्तर भी बाइबल बताती है। एक उत्तर यह है, यीशु मसीह ने मनुष्य के लिए वो काम किया जो किसी और ने नहीं किया, और सच्चाई तो यह है कोई और कर नहीं सकते हैं। यीशु मसीह ने वो कौन सा काम किया जो किसी और ने नहीं किया या कोई और नहीं कर सकते हैं? वो ये है, मनुष्य को जो मिलना चाहिए था, वेतन, मजदूरी, पाप का दंड, प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पूर्व मनुष्य बनकर स्वर्ग से नीचे आया। प्रभु यीशु मसीह जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, अपने आप को शून्य किया, मनुष्य बनकर इस संसार में आकर मानव बनकर जिया, और मुझे और आपको, मेरे और आपके पाप के बदले में जो दंड मिलना चाहिए था, वो दंड प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेकर क्रूस पर मरा। वो यीशु मसीह का वेतन नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह ने कभी पाप नहीं किया, वो पाप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर है। उसको मरण इसलिए मिला क्योंकि उसने मेरे और आपके वेतन को अपने ऊपर लिया, मर गया, पर मरने के बाद, गाड़े जाने के बाद 3 दिन के बाद जिंदा हो गया, क्योंकि वो केवल मनुष्य नहीं था, वो परमेश्वर मनुष्य था। वो आज भी जीवित है। आज आपके लिए खुशखबरी यह है, खुशखबरी यह नहीं है कि आप पापी हैं, आप नरक में जाओगे। खुशखबरी यह है, आपको नरक में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका बचाने वाला एक है, केवल एक है। उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। आज यदि आप अपने जीवन में आप इस सच्चाई को स्वीकार करोगे कि प्रभु जी, मैं जन्म से पापी हूं और मैं नरक के लायक हूं, परंतु मैं विश्वास करता हूं आप मेरे लिए क्रूस पर मरा, मेरा वेतन आपने उठाया, आप मरने के 3 दिन बाद जिंदा हो गया, आप मेरे लिए मरा। मैं ये विश्वास करता हूं और आपको मैं अपने हृदय के अंदर मेरा प्रभु और मेरा उद्धारकर्ता, मेरे स्वामी के रूप में स्वीकार करता हूं। मैं अपने पापों के बारे में पश्चाताप करता हूं, प्रभु मुझे माफ करिए, मुझे बचाइए। यदि अपने हृदय से पश्चाताप के साथ, विश्वास के साथ ये प्रार्थना आप करोगे, प्रभु आपको पापों की क्षमा देगा, अनंत जीवन देगा। ये संदेश आप सुनने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आप सबों को आशीर्वाद दे।